जो लोग गवाह हैं उनको झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ झूठे इल्जाम में लोगों को फंसा कर अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। बदला और नफरत, ये दो विषय जब किसी समाज में आते हैं तो वहां विध्वंस शुरू हो जाता है। जानकारों का मानना है कि राजनीति में इन दो विषयों पर खूब काम होता है। एक नेता दूसरे नेता से नफरत करना बिल्कुल नहीं भूलता और जब मौका मिलता है तो एक नेता दूसरे नेता से बदला भी जरूर लेता है। जी हाँ, राजनीति में कुर्सी की लड़ाई है और कुर्सी पाने के लिए कानून का भी प्रयोग किया जाता है। कानून को मानने वाला भी कानून को तोड़ता है और कानून को ना मानने वाला भी कानून की बात करता है। राजनीति कुछ ऐसी ही है साहब कि सत्ता पाने के लिए लोग जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं। सत्ता पाने के लिए जनता के विकास को रोक दिया जाता है क्योंकि वो विकास किसी ना किसी जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाता है और वो जनप्रतिनिधि किसी ना किसी का दुश्मन बन जाता है। जी हाँ, ये सत्ता की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है। इसमें बातें खूब होती हैं और अब बातों के साथ साथ कानून के साथ खिलवाड़ भी होता है। कानून मानना ना मानना राजनेताओं के लिए अब हाथों के मैल के बराबर सा प्रतीत होता हुआ नजर आता है। खैर, गाजीपुर के पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी 27 जुलाई को जेल से रिहा होकर अपने पैतृक आवास मोहम्मदाबाद फाटक पहुंचे। यहां अपने समर्थकों और वहां उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बता दें कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में बीते 29 अप्रैल को 4 साल की सजा हुई थी। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। इसके खिलाफ अंसारी हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई, मगर 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनको सशर्त जमानत दे दी गई, जिसके बाद गुरुवार शाम को वो जेल से जमानत पर रिहा हो गए। आज से 90 दिन पहले 29 तारीख को अप्रैल, आज ठीक 90 दिन आप लोगों को खबर मिली होगी, मुझे एक मुकदमे में 4 साल की सजा का ऐलान हुआ और फिर जेल जाना। अब हाईकोर्ट से जमानत हुई और आज 90 दिन के बाद हम जेल से रिहा हुए हैं। इसमें आप तमाम लोगों की दुआ, गरीबों की बहुत काम आई। गाजीपुर के चर्चित अंसारी परिवार को कहा जाता है कि ये वो परिवार है जो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, कुर्बानियां दी। इनके पूर्वजों ने अपनी जमीनों पर गरीब असहाय लोगों को बसाया। अब यही बात अफजाल अंसारी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क के निर्माण में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की सियासत में और गरीब आवाम की हिमायत में लगातार काम करते रहे और आज उसका सिला इस तरह से इल्जाम है कि इनकी इतनी दहशत है कि नाजायज तरीके से ये जनता से अवैध धन वसूलते हैं। इल्जाम है कि हम कमजोर लोगों की जमीन और जायदाद को कब्जा कर लेते हैं। हमने, हमारे बाप दादा ने लोगों को बसाया है, उनके सहारा बने हैं, उनकी मदद की है। हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाने वाले वो जो पूरी तरह से गरीबों का गला घोटने वाले लोग। कितनी खुशी थी लोगों में, लेकिन वो 29 तारीख साजिश करने वालों की कामयाबी का दिन था और आज 27 तारीख दुआ करने वालों की कामयाबी का दिन है। उनके मंसूबे नाकाम हुए, लड़ाई खत्म नहीं हुई।
अभी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। इस दौरान अफजाल अंसारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता थाने में घुसकर मारपीट करते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा हुई, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, मुझे 4 साल की सजा हुई ताकि सदस्यता जा सके, और जिसे 1 साल की सजा हुई उसका क्या, उसकी तो सदस्यता जाएगी नहीं। आजम खान साहब के साथ इसी तरह के हालात बने, उनके बेटे की सदस्यता खत्म, आजम खान की सदस्यता खत्म, 3 मामलों में सजा की होती है कि सदस्यता न खत्म हो। अभी इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के एमपी की सजा हुई है, थाने में घुस के लूटपाट करने और मारपीट करने की थी, 1 साल की सजा, ताकि सदस्यता भी न समाप्त हो, जेल भी न जाना पड़े। और हमारी 4 साल की सजा इसलिए कि सदस्यता भी समाप्त हो जाए और जेल भी जाना पड़े। बात नहीं है, 2-4 महीना और ये जालिम हुकूमत में बैठे हुए और उनके लोग जितना जुल्म कर रहे, कुदरत की तरफ से एक विकल्प बन गया और यकीन मानिए वो विकल्प इनकी नींद हराम कर चुका है। जो एक विकल्प तैयार हुआ विपक्षी दलों का, वो 24 में किसी भी कीमत पर ये लौट के आने वाले नहीं हैं। इनका खात्मा, इनकी हुकूमत का खात्मा होना निश्चित। अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये तय हो जाएगा कि उपचुनाव होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ी जाएगी, आवाज मेरी दबाई नहीं जा सकती, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। जो लोग गवाह हैं उनको झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठे इल्जाम में लोगों को फंसा कर, ये वो परिवार है जो मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, कुर्बानियां दी। ये वो खानदान है जिसने मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे लिए उनका इस तरह का फैसला, एक तरफ बड़े माफियाओं को बचाने के लिए पूरी हुकूमत लगी हुई है, सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, खुले महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इस सवाल पर कोई बात नहीं होगी। चलिए फिर मुलाकात होगी, हम भी थके हुए हैं, परिवार में भी जाएंगे, फिर अब रहेंगे। कल जुमा भी है, मुहर्रम की 9 तारीख है। बड़े अमन व अमान से आप लोग मुहर्रम के इस त्यौहार को जिस तरह से मनाते हैं अपनी रस्मों के हिसाब से मनाइएगा, लेकिन अमन व अमान से और भाईचारे के माहौल। 4 महीना और ये जालिम हुकूमत में बैठे हुए और उनके लोग जितना जुल्म कर रहे, कुदरत की तरफ से एक विकल्प बन गया और यकीन मानिए वो विकल्प इनकी नींद हराम कर चुका है। जो एक विकल्प तैयार हुआ विपक्षी दलों का, वो 24 में किसी भी कीमत पर ये लौट के आने वाले नहीं हैं। इनका खात्मा, इनकी हुकूमत का खात्मा होना निश्चित है। अब वो बेचैनी में, इस दौर में जितने लोगों का गला काट गए, तो हम भी अपनी एक कुर्बानी देने को तैयार हैं, कोई बात नहीं है। लड़ाई लड़ा जाएगा, आवाज मेरी दबाई नहीं जा सकती। अभी मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी की भी जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त हो गई क्योंकि सजा उनकी 2 साल से ज्यादा की। आजम खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब, सजा 2 साल और उससे ज्यादा की होगी, तो सदस्यता भी चली गई और सजा पे जमानत होना एक काम है और सजा स्टे हो जाना दूसरा आर्डर है। तो वो सजा स्टे वाला आर्डर हाई कोर्ट ने नहीं दिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमको भी जाना है। राहुल गांधी गए हुए हैं, उनके 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब्दुल्ला खान भी गए हुए हैं, उनके अगर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया, वो सजा स्टे हो गई, तो हमारी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। और अगर वो नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में दोबारा यहाँ बाई इलेक्शन होने की संभावना है। जी हाँ, ये अफजाल अंसारी थे, वही अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर के पूर्व सांसद थे।
जिन्हें कहा जाता है कि वो राजनीति के रणनीतिकार हैं। अफजाल अंसारी कानून के जानकार भी हैं, लेकिन यहीं पर कानून की बात एक बार फिर से खड़ी हो जाती है कि आखिर कानून का दुरुपयोग कर कौन रहा है। यदि अफजाल अंसारी के आरोप सही हैं तो कानून को लेकर भी एक नई तरह की बहस शुरू हो सकती है, और यदि ये आरोप गलत है तो कानून के दुरुपयोग पर भी बात हो सकती है।